सुखाय कर्माणि करोति लोको। सारी दुनिया सुख चाहती है पर मिलता है दुख, क्योंकि संसार में सुख नहीं है। भगवान सृष्टि का क्रम सुनाते हैं। विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा युगों का निर्माण हुआ, 10 प्रकार की सृष्टि हुई, इस तरह सब क्रम बना। भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? कमल। क्या मैया? ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। मैया सुन रही है न तू, बैठने को कह रहा हूँ मैं, जल्दी से बैठो ओ मेरी माँ। मैया काहे नहीं सुन रही हो मेरी माँ? ओ लाल मैया, ओ लाल मैया, चमचम मैया, नहीं सुन रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ मेरी चमचम मैया। सुनो, भगवान ने संसार बनाया। भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? कमल। कमल में कौन हुआ? ब्रह्मा जी। कौन हुआ? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी जब हुए तो ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करने की इजाजत मिली, तब करा ब्रह्मा जी ने। इसके बाद 12 भगवान प्रकट हुए। पहले ब्रह्मा जी से ऋषिगण प्रकट हुए, फिर मनु शत्रुपा प्रकट हुए। 12 भगवान प्रकट हुए, पृथ्वी को स्थापित किया, हिरण्याक्ष को मारा। बोलिए 12 भगवान की। इसके बाद 12 भगवान के बाद मनु शत्रुपा के द्वारा सृष्टि हुई। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई। हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि हम मनुस्मृति नहीं मानते, मनुस्मृति को जलाते हैं लोग। कहते हैं कि उसमें अच्छी बातें नहीं लिखी। जानते हो मनुस्मृति में क्या लिखा है? मनुस्मृति में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब ये हुआ कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। ये बात किस में लिखी है? मनुस्मृति में। ऐसी मनुस्मृति को कुछ लोग जलाते हैं। बोले ऐसी बातें क्यों लिखी हैं? अब बताओ क्या लिखवाना चाहते हो? कुछ लोग कहते हैं कि हमें अच्छी नहीं। चलो देखो, जो बातें तुम्हें मनुस्मृति में अच्छी ना लगे चलो वो मत मानो, पर जो अच्छी लग रही है वो तो मान लो। गीता में जो अच्छा लगे वो ग्रहण कर लो, रामायण में जो अच्छा लगे वो ग्रहण कर लो। बोलो हाँ, आपको अच्छाई ग्रहण कर लेनी चाहिए। अब मनुस्मृति को लोग जलाते हैं, बोलते हैं हम संविधान को मानते हैं। चलो आप संविधान को मानते हो, हम भी संविधान को मानते हैं, फिर भी संविधान होने के बाद भी तो इस देश में बलात्कार नहीं रुक रहे हैं। संविधान है तो कौन से बलात्कार रुक गए? कौन से नारियों का आज समाज में है ना आजादी मिल गई कि रात के 2 बजे जाए तो लड़की महिलाओं को डर लगता है कोई हमसे अभद्रता ना करे।
तो संविधान है, फिर भी तो समाज में डर का माहौल है। बोलो हाँ। कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए थे तब भी तो संविधान था। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान अपना काम कर रहा है, करना चाहिए, लेकिन गीता और मनुस्मृति से क्या बुराई? जो अच्छी बातें हैं मनुस्मृति में ग्रहण कर लो, जो अच्छा ना लगे तो मैं उसे छोड़ दो। हंस जो है वो पानी पानी छोड़ देता है, और पानी दूध मिक्स करके रखो तो हंस क्या पी लेगा? दूध पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। तो तुम्हें जो ग्रहण कर सकते हो कर लो। इसलिए मनु जी ने संसार में कैसे जीना है उस धर्म का निरूपण किया। स्त्री का धर्म क्या, पुरुष का धर्म क्या। तो कुछ लोग मनुस्मृति पढ़ते नहीं है, मनुस्मृति जलाते हैं। बोलो हाँ। काश तुमको पढ़ना आता तो पढ़ लेते, पढ़ तो पाए नहीं। मनु जी की तीन, हम लोग मनु की संतान है इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनु जी की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम जी का विवाह माता देवहूति से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई, 1 बेटा हुआ। कला नाम की बेटी का विवाह मरीचि से हुआ। श्रद्धा नाम की बेटी का विवाह अंगिरा ऋषि से। अनसुईया जैसी बेटी का विवाह अत्रि ऋषि से। ऐसे 9 बेटियों का विवाह हो गया। करदम जी के 10वें पुत्र हुए भगवान नारायण ही कपिल बनकर आए। बोलिए कपिल देव भगवान की। इसके बाद भगवान कपिल देव जी ने अपनी मां को सांख्योपदेश किया, सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। माता देवहूति ने पूछा कि मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मन को कैसे वश में करें? अच्छा, आप लोगों का मन वश में है कि नहीं है? मेरी मां मैया मन वश में है कि नहीं? मन को वश में करिए और मन को अच्छे काम में लगाइए। हमारी श्रीमती रक्षाबेन राजेश भाई पटेल जी, सोनम और निकिसा जय पटेल जी, आप लंदन में हैं, यूके में, और आपने वहां बैठकर कथा सुनी और गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को देखा। वृद्ध माओं के बारे में सुना कि यहाँ 310 माताओं की सेवा, 30,000 लोगों को भरपेट भोजन, बच्चों को निःशुल्क भोजन, गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों को गाय की सेवा, इन सब सेवाओं के बारे में जब सुना तो मैया ने अपने मन को इन सेवाओं से जोड़ा और आपने 1,93,300 रुपए का सहयोग किया, है ना। श्रीमती रक्षाबेन राजेश भाई पटेल जी, सोनम निकिसा जय पटेल जी, आप यूके में हैं और वहां से सुन रहे हैं सेवाओं को और देख रहे हैं। और देखो, आपने अपने आप को धर्म से जोड़ लिया। तो मन, शरीर कहीं भी हो पर मन को सेवा से जोड़ा जा सकता है, मन को भगवान से जोड़ा जा सकता है। मन होना चाहिए। मन है तो सब कुछ है, मन नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए आपसे कहता हूं कि देखो, मन भगवान में होगा तो समुद्र पार से भी आप आ गए। अब देखो, हमारी मैया श्रीमती जागृति मैया और जागृति बहन और हितेश भाई पटेल जी अमेरिका से यहाँ गए। कथा ये मन था तो आ गए। तो मन चंचल है, भटकता है, तो मन को यहाँ वहां लगाने से बढ़िया है कि भगवान में लगा दिया जाए, भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। ये भी नित्य यहाँ की सेवाओं से अपने आप के, उन्होंने नित्य की रसोई सेवा इनकी ओर से चल रही है। तो गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं हैं, हजारों संतों का भोजन जो होता है, उन सेवाओं से लोग अपने आप को जोड़ लेते हैं कि चलो हमसे भी एक पुण्य का काम हो जाएगा, है ना। आज हमारी पुष्पा मैया है, पुष्पा देवी वासुकी नाथ
धाम से हैं। आपने आज बच्चों को, सारे बच्चों को, गुरुकुल के बच्चों को अपनी ओर से भोजन कराया और अपनी ओर से बच्चों को गुलाब जामुन रसगुल्ला दिया और अपनी ओर से बढ़िया भोजन सब व्यवस्था करवाई। तो आप भी अपनी ओर से बच्चों को, ये गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे हैं, इनको आप लोग भी अपनी ओर से भोजन दे सकते हैं। तो मैया ने ये सेवा की। ईश्वर ने आपको सेवा के योग्य बनाया है, तो अपने मन को सेवा से जोड़ के रखो। मन चंचल है, कब कहां भाग जाए, इसलिए सेवा से जुड़े रहो, अपने आप को जोड़े रखो। और सुदेश शर्मा जी, अश्विनी कुमार चंडीगढ़ से हैं। आपने आज माताओं को नाश्ते में चीला बंटवा के दिया कि आज सब माओ को नाश्ता हमारी ओर से। आज माओ की सेवा इन्होंने नाश्ते की। अब देखो, नाश्ते की सेवा इन्होंने की, आप चाहें तो माओ को भोजन की सेवा ले लें कि 300 माताएं हैं, आज हम भोजन कराएंगे माओ को। तो सेवा जिस योग्य बनाए परमात्मा कर लेना चाहिए। हमारी मैया कोमल बहन और जयेश भाई, आप भी माताओं की सेवा में, अन्नदान में आपने भी सहयोग किया है, अन्नदान किया, अपनी ओर से रसोई बंटवाई, अन्य संतों को भोजन कराया, माताओं को भोजन, गौ माता की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा में आपने अपने आप को जोड़ा है और अपने आप को आप जोड़ती ही रहती है मैया जी। जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान की, तो मंदिर की सेवा में भी आपने सहयोग किया। हमारी मैया श्री कोमल बहन मैया जी ने, जयेश भाई जी ने। तो आप भले अमेरिका में हैं, लेकिन अपने आप को जोड़ के रखते हैं गौरी गोपाल की सेवाओं से। तो ये भगवान की कृपा है कि आप कहीं भी हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये पुण्य कर रहे हैं। ये ईश्वर की डायरी में मेंशन होगा कि आपने ये पुण्य किया, वरना घर में आप रह के अपना पेट तो भर ही रहे हैं, लेकिन आप अपना ही पेट भर रहे हैं, इससे काम ना होगा ना। हमें ईश्वर ने इस योग्य बनाया है कि हम किसी और के भी काम आ सकते हैं, तो काम आने योग्य हैं तो काम आइए। ये बच्चा नारायण यहाँ बैठा है, ये हर बार आता है, हर महीने, 2 महीने में, 1 महीने में 2 बार भी, और ये सब अन्नदान की सेवा करता है ये बच्चा। तो ये सेवा है। इस उम्र के बच्चे, नए नए लड़के, जो आज के लड़के शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं 20-20 रुपया की, महीने के 10,000 रुपया शराब में, सिगरेट में बर्बाद हो रहे हैं। वो 10,000 रुपए तुम किसी माँ को भोजन देने में लगाओगे तो पुण्य मिलेगा, दुआएं मिलेंगी, तुम्हारा यश कीर्ति बढ़ेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। शराब पी के क्या पाओगे? क्या पाओगे? इसलिए मेरी माँ, ए भैया, ये स्कूल के बच्चे आए, इनको यहां बिठा लो। इसलिए धर्म करने से बचो मत। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, देवहूति मां बड़े प्रेम से अपने पुत्र से पूछ रही हैं कि मन हमारा बड़ा चंचल है, बताइए हम क्या करें। कपिल भगवान ने कहा, मन के हारे हार है। देखो कितना भारत बदल रहा है। अब स्कूल के बच्चे भी वृंदावन धाम जब आते हैं तो ये कथा सुनते हैं। अब ये देखो, ये बदलाव है हमारे देश में। ऐसे अच्छे स्कूल को हम प्रणाम करते हैं जिन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दिए जा रहे हो। कितनी अच्छी बात है ना कि बच्चे कथा में आ रहे हैं, और स्कूल के बच्चे ये सब आए वृंदावन तो कथा सुनने आए, गौरी गोपाल की सेवाओं का दर्शन करने आए। कहां से, कौन से स्कूल से आए हैं बेटा? कहां से आए हैं? कहां? सीधी जिला, सीधी मध्य प्रदेश। सीधी से आए हैं बच्चे, सीधी मध्य प्रदेश। चलो, भगवान स्वागत है आपका सबका। तो भगवान की कथा देखो, युवा पीढ़ी यदि ये बच्चे भगवान की कथा सुनने लग गए और ये धर्म को जान गए तो पूरा भारत धर्म से भर जाएगा। यही धर्म है। बच्चों के भीतर धर्म का होना आवश्यक है, धर्म का बोध होना जरूरी है। मन बड़ा चंचल है, क्या करें? अच्छा, आपका मन चंचल है? मन भटकता है ना?
आज यहां कल वहां, मन यहां यहां। मन चंचल है, क्या करें? क्यों मैया आपका मन चंचल है कि नहीं? बोलो हाँ। किस किस का मन चंचल है? हाथ उठाओ। सबका मन भटकता है ना? मैया आपका नहीं भटकता? मन भटकता सबका है, आप मैया स्वीकार नहीं कर रही हैं। हाँ, अब देखो मन भटकता है तो क्या करें, कैसे कंट्रोल करें? आओ हम उपाय बताते हैं कंट्रोल का। अच्छा ये बताओ, मंदारी बंदर को अपने वश में कर लेता है कि नहीं? मंदारी किसे नचाता है? बंदर को। और बंदर को जैसे नचाता है, जैसे बुलाता है, जैसे इशारे करता है, बंदर वैसे ही नाचता है। जरा सोचिए कि सबसे चंचल प्राणी बंदर है, पर मंदारी ने उसे सिखाया, अभ्यास कराया, प्रैक्टिस कराई, तो धीरे धीरे बंदर भी मंदारी के कंट्रोल में आ गया। जैसे जैसे कहता है बंदर वैसे वैसे नाचता है। यदि चंचल बंदर को अभ्यास के द्वारा कंट्रोल में किया गया तो आप भी मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे माला जपिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनिए। अब देखो ये बच्चे थोड़ा थोड़ा कथा सुनने लग जाएं, थोड़ा थोड़ा गीता पढ़ने लग जाएं, रामायण पढ़ने लग जाएं, तो अपने आप इनका अभ्यास धर्म में हो जाएगा और अपने आप इनके मन की चंचलता धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। करने से क्या नहीं होता? नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है यदि करने का जज्बा हो तो। क्या नहीं कर सकते हम? मन को कंट्रोल किया जा, जिनका मन कंट्रोल है वही बड़े होते हैं। बड़े मतलब समर्थवान, सफल, संपन्न। मन पे जीत है। आप लोग मन के गुलाम। अच्छा ये बताओ, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? आप मन के गुलाम हैं? आप मैया क्या मैया आप मन के गुलाम हो कि मन आपका गुलाम है? हैं? हम लोग मन के गुलाम नहीं हैं, मन हमारा गुलाम है। मन हमारा गुलाम है, पर आजकल मन इतना हावी हो गया कि हम लोगों पे चढ़ गया और उसने हमें अपना गुलाम बना लिया। जबकि सच्चाई ये है कि हमारा गुलाम कौन है? इसलिए मन से कहो, चल मन कथा में। मन नहीं लगता कथा में, नहीं लगता तो भी कथा में लगाओ। नाम जप में नहीं लगता तो भी लगाओ। दान पुण्य में नहीं लगता तो भी मन को लगाओ, क्योंकि अच्छी जगह मन ना लगाओगे तो मन अपने आप बुरी जगह लग जाएगा। शराब पीने की कोई प्रैक्टिस नहीं करता, मन लग जाता है ना? अब बीड़ी पीने की प्रैक्टिस थोड़ी कोई करता, पीने मन लग गया बीड़ी में। कोई यहां वहां ताक झांक करने की प्रैक्टिस थोड़ी करता है, लग गया। बोलो हाँ। इसलिए मन को अच्छी जगह लगाना पड़ता है, पर मन को गलत जगह लगाना नहीं पड़ता। वो अपने से गलत जगह क्यों? क्योंकि मन को गलत काम करने का करोड़ों जन्मों का अभ्यास है। हम कई बार जन्म ले चुके, कई बार मर चुके। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब बार बार जन्म मृत्यु में पड़ चुके तो हमारा हर जन्म में मन भटक ही रहा था, तो आज भी भटक रहा है। इसलिए कहता हूं, हम सनातनियों ने किसी राजा को जीतना ठीक नहीं समझा। हम लोगों ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम किसी देश को जीतना नहीं चाहते। हम जीतना चाहते हैं भारतीय सनातनी तो अपने मन को जीतना चाहते हैं, स्वयं को जीतना चाहते हैं। जो खुद को जीत सकता है वो सबको जीत सकता है। जो खुद को नहीं जीत सकता वो किसी से नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो। अब जैसे आपका मन पड़ोसन में चला गया, इतना भी आजाद ना करो कि मन कहीं भी चला जाए। पड़ोसी में चला गया,
इतनी भी आजादी ना दो कि मन कहीं भी रावण का नाश क्यों हुआ? उसका मन कंट्रोल में नहीं था। रावण का मन जहां जाए वो जाने देता, इसलिए मन को खींच करके 2 थप्पड़ जमाओ। कहां भाग रहा है? बोलो हाँ। ये छोड़ी कि मन जा रहा है तो जाने दो, नहीं। आपका बेटा कहीं जा रहा है तो आप जाने देते हो क्या? फिर जब आपके बेटे पे आपका कंट्रोल है तो आपके मन पर आपका कंट्रोल क्यों नहीं है? आपके मन पर भी तो आपका कंट्रोल होना चाहिए। मन कहीं भी ले जा रहा है। अब देखो ना, आज के लड़का लड़की कहां जा रहे हैं? वहां जाके नाच रहे हैं। क्या बोलते हैं वहां पर? शराब पी के नहीं नाचते, क्लबों में जाके नाच रहे हैं। अब बताइए, मन इतना आजाद हो गया आपका कि आप शराब पी के और पराई स्त्री पराई पुरुष के संग भांगड़ा डिस्को कर रहे हैं। अब बताइए, इतनी आजादी ना दीजिए कि तुम्हारा मन तुम्हें चरित्रहीन बना दे। आजकल लोग आजादी के नाम पे क्या हो रहे हैं? मनमाना जीवन जी रहे हैं। बोले हमें जो अच्छा लगेगा, माई लाइफ माई चॉइस। आप कौन होते हैं बोलने वाले? माई लाइफ माई चॉइस के चक्कर में वो गलत रास्ते पे चल पड़े। अब कौन रोके? माई लाइफ माई चॉइस का नारा है, कौन रोके? गलत जा रहे हैं। लिव-इन में रह रहे हैं, एक लड़की के संग 2 लड़की के संग, एक लड़के के संग 2 लड़के के संग, 4 जगह लोग रह रहे हैं, 4 के साथ रह रहे हैं। वो कह रहे हैं माई लाइफ माई चॉइस। हमें क्यों बोल रहे हो आप? तो आप माई लाइफ माई चॉइस के चक्कर में जा कहां रहे हो? इसलिए मन को इतना आजाद ना कर दो कि आपका मन आपको चरित्रहीन बना दे। इतना आजाद ना कर दो कि आपका मन आपको शराबी बना दे। इतना आजाद ना कर लो कि आपका मन आपको गंजेड़ी बना दे। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, मन पे कंट्रोल। सही बताओ, मन पे कंट्रोल होना जरूरी है कि नहीं? मन के हारे हार है, मन के जीते मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। हाँ मेरी मां, मन बड़ा चंचल है। मन बड़ा चंचल है। इस चंचलता को कैसे समाप्त करोगे? अभ्यास से, धीरे धीरे सत्संग सुनने का, पढ़ने का, गीता रामायण भागवत महाभारत पढ़ने का अभ्यास बनाओ। रोज एक धार्मिक पुस्तक पढ़ा करो। गीता का 1 अध्याय रोज पढ़ा करो। रामचरितमानस की 10-20 चौपाइयां रोज पढ़ा करो। महाभारत के 2-4 श्लोकों का अर्थ रोज पढ़ा करो। गीता प्रेस की बढ़िया पुस्तकें ले आओ अच्छी अच्छी और पढ़ा करो। समय व्यर्थ में व्हाट्सएप फेसबुक में लगा के क्या पाओगे? जब से ये इंस्टाग्राम आया, फेसबुक व्हाट्सएप आया, तब से लोगों की याददाश्त कमजोर पड़ गई। पता है आपको? आपको ना भूलने की बीमारी हो गई है। क्या बीमारी हो गई? भूल जाते हैं। पहले बहुत लंबा याद रहता था, आजकल आप भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि आप रील देखते हो, और रील होती है 10 सेकंड की, 20 सेकंड की। याद रखिएगा, आपके घर में लाइट लगाओ और वो ऐसी लपकती रहे, और लपकती हुई लाइट को आप बहुत लंबे टाइम देखोगे ना, आपकी रोशनी कम हो जाएगी। ये बात सही है कि गलत है? प्रैक्टिकल कर लेना। लाइट या तो बुझी रहे या तो प्रॉपर जली रहे, एक वे पे हो। जली है ना, कोई दिक्कत नहीं, पर ये बार बार लपकती रहे, बंद जाओ बुझे, बंद चालू, बंद बंद चालू बंद, इससे क्या होगा? आंखों में प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह जब आप 10-10 सेकंड में अपने रील बदलते, रील बदलना मतलब विचार बदलना। एक रील में अलग विचार था, दूसरी रील में अलग विचार, तीसरी रील में अलग विचार, चौथी रील में अलग। इतने सारे विचार जब आपके दिमाग में एक साथ बदलेंगे तो जो आपके महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी स्लिप होने लगेंगी, उसी रील की तरह खिसकने लग जाएंगी चीजें दिमाग से। क्योंकि आपने 10 सेकंड के लिए स्थिरता नहीं है ना। स्थिरता क्या है? अच्छा, आप संगीत सीखो ना, स्थिरता चाहिए। सा 100 रुपए लंबा रुकना, जो 100 रुपए लंबा रुक गया वो संगीत कर पाएगा। अब आप सारे तुरंत रे पे नहीं, थोड़ा सा पे रुकिए, सा पे रुकिए, रुकना पड़ेगा। आपको पत्नी के साथ रुकना पड़ेगा, तब रिश्ता चलेगा। आप शादी की हो चले गए, कैसे रिश्ता चलेगा? पत्नी के साथ थोड़ा रहिए, पति के साथ रहिए, समय देना पड़ता है, रुकना पड़ता है। मेरी माँ,
बोलो हाँ। आजकल लोग रुकते नहीं है, रील में आगे आगे आगे, इससे सब कुछ खिसक रहा है दिमाग से, याददाश्त कमजोर हो रही है। इसलिए कहता हूं, पहले के लोग तालाब देखा करते थे। आप जंगल जाइए, नदी देखिए, आप तालाब देखिए, समुद्र देखिए, बड़ा देखिए, कुछ ठहराव लाइए, देखते रहिए। तीर का निशाना लगाने के लिए आपको लक्ष्य को एक नजर से देखना पड़ता है। बोलो हाँ। धनुष बाण चलाओगे तो लक्ष्य को क्या करना पड़ेगा? लंबा देखना पड़ेगा, लंबे समय तक देखना पड़ेगा, तब निशाना लगेगा। ये नहीं कि देखा मार दिया। निशाना कैसे लगता? देखा मार दिया नहीं, देखो पहले, साधो। क्या करो? साधो। जो साध ले अपने मन को वही साधु है, जो ना साध पाए वो असाधु है। इसलिए पढ़ो, एक पुस्तक को बार बार पढ़नी पड़ती है, तब दिमाग में चढ़ती है बात। अब आप आज ये इतने, इसलिए मोबाइल से दूर रहो। अपना भविष्य ठीक चाहते हो तो, पागल होना चाहते हो तो ठीक है। अति सर्वत्र वर्जय, अति किसी चीज की ना हो। बोलो हाँ। मोबाइल उतना ही चलाओ जितनी जरूरत है, जो देखना है। अब जैसे आप मोबाइल पे कथा सुनो तो कथा 3 घंटे की है, 3 घंटे कथा सुनोगे तो कुछ पाओगे। अब मेरी 3 घंटे की बातों से लोग 10 सेकंड की रील काट लेते हैं और 10 सेकंड सुनते हैं। बोले अनिरुद्धाचार्य ने ये कह दिया। अरे मैंने 3 घंटे बात की आपसे, 3 घंटे में क्या क्या ना समझाया आपको। अब 30 सेकंड में आप क्या सीख लोगे? 10 सेकंड में क्या समझ लोगे? आजकल लोग आकलन लगाते हैं कि देखो ये बात कह दी। अरे भाई पूरी बात तो सुनना सीखिए। पूरी बात सुनी नहीं आपने सुना 10, अब 3 घंटे में केवल 10 सेकंड सुन के आप क्या सीखोगे? इसलिए ठहराव लाइए, ठहराव जरूरी है। बीमारी हो गई है तो एक दिन में बीमारी नहीं जाती, धीरे धीरे ठहराव है वहां भी। दवाई खाते रहिए, धैर्य रखिए, जाएगी बीमारी। रुकिए, एक दवाई पे रुकिए, एक डॉक्टर पे रुकिए। अब आप हर दिन डॉक्टर बदलो, ये डॉक्टर नहीं तो ये, आज इस डॉक्टर के पास गए, कल उस डॉक्टर के पास गए, परसों उसके पास गए, और सबसे इलाज एक ही करा रहे हो, आराम लगेगा? आज इस डॉक्टर की दवाई खाई, कल उस डॉक्टर की। एक डॉक्टर पर रुकना पड़ेगा आपको, तब बीमारी जाएगी। उसी तरह आप मोबाइल पर एक कथा पर रुकिए, एक बात पर रुकिए, रुक के समझिए कि वो बात क्या थी, पूरी समझ लीजिए, पूरी उतार लीजिए, फिर दूसरी रील पे जाइए। लेकिन अब इतना धैर्य किसके पास है? आप लोग मोबाइल 1-1 घंटा चलाते हैं और मोबाइल चलाने के तुरंत बाद आपसे पूछा जाए कि आपने क्या देखा, आप तुरंत बता ना पाओगे कि आपने अभी 1 घंटे तक जो मोबाइल पर चलाया उसमें देखा क्या, सीखा क्या। आपको कुछ नहीं पता, बस देख रहे हैं। बोलो हाँ। याददाश्त कमजोर ना करो मेरी माँ, ठहराव लाओ। थोड़ा एक गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, याददाश्त इससे बढ़ती है। दूर का देखो, समुद्र को, नदी को और जंगलों को, पहाड़ पर्वतों को देखिए, आकाश को देखिए, चंद्रमा को देखिए। जितना दूर का देखेंगे आप उतने बुद्धिमान होंगे, जितना पास का देखेंगे। याद रखिएगा, मां बच्चे को यहां रखती है कांख में। बोलो हाँ। और जब मां बच्चे को ऐसे पकड़ती है तो कहते हैं ना कि बच्चा, मां अपने सिर के बराबर बच्चे का सिर रखती है। जब यहां कांख में रखेगी तो मां और बेटे दोनों का सिर एक बराबर हो जाएगा। जहां मां का सिर है वहां बच्चे का भी हो जाएगा। यहां पकड़ेगी ना मां, तो जितना मां देखती है उतना ही बेटे को दिखाती है मां। लेकिन बाप होता है ना, वो अपने बेटे को अपने कंधे पे बिठाता है, तो बेटे का सिर बाप के सिर से भी ऊपर हो जाता है। मतलब बाप ये कहता है कि बेटा, जहां तक मैं ना देख पाया वहां तक तू देख, जहां तक मैं ना पहुंच पाया वहां तक तू पहुंच। जो कामयाबी मैं ना पा सका वो कामयाबी तू पा। तो मां अपने बराबर का दिखाती है, जबकि बाप अपने से
इसलिए ज्यादा देखो, लंबा देखो, दूर का देखो, पास का ही ठीक है। क्या है, जिसका लक्ष्य बड़ा है ना वो बड़े होते हैं, जिसका लक्ष्य छोटा है वो छोटे रह जाते हैं। इसलिए कुएं के मेंढक ना बन जाइए, आप समुद्र में रह रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, मोबाइल बहुत अच्छी चीज नहीं है। हाँ, मोबाइल में कुछ चीजें अच्छी हैं, आप पढ़ते हैं मोबाइल से तब अच्छा है, आप अच्छी चीजें सीखते हैं तो अच्छा है। अब आप रील देख रहे हैं दिन भर, कोई नाच रही है वो भी देख रहा, कोई गड्ढा खोद रहा वो भी देख रहे हो, है ना, कोई बिल्ली पट्टी कर रही है वो भी देखने लग गए। मतलब आप मोबाइल पे देख के आपको पता ही नहीं कि आपको देखना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। देखना सब देख रहे हो आप, सब ना देखो, जो आपको देखने योग्य है वो चीजें देखो। सब क्या देखोगे, मोबाइल पर कुछ भी आता है, कुछ भी आता है, बोलो हाँ। तो आपको देखना क्या है, क्या देखना है, आप क्या देखना चाहते हैं मोबाइल पर? जो देखना है वो सर्च करिए, वो सर्च करिए, वो देखिए जो देखना है। अब आप कुछ भी देख रहे हैं, एक रील में नाच रहा था कोई, दूसरे रील में कुत्ता काट रहा था किसी को, तीसरी रील में बैल मार रहा था किसी को, चौथी रील में कोई अपना खेत में गड्ढा खोद रहा था, पांचवी रील में कोई पतंग उड़ा रहा था, छठवीं रील में कोई पति पत्नी लड़ रही थी, पांचवी रील में ये सब देख रहे हैं। क्या होगा इससे, क्या लाभ है आपका? फिर अरे एक चीज देखो ना भाई, एक जगह ठहरो, तुम जो देखना चाहते हो सर्च कर लो, वो देखो, पूरी जानकारी लो। आधी जानकारी किसी काम की नहीं, आधा ज्ञान किसी काम का नहीं। आध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान रखने से अच्छा है कि ज्ञान मत रखो, या तो पूरा रखो। इसलिए मेरी माँ, अपने बच्चों को इन बुराइयों से बचाओ। बच्चों, आप लोग तो नहीं देखते रील वील, मोबाइल देखना चाहिए, पर मोबाइल पे वो चीज देखो जो आपके काम की है, जो आपके पढ़ाई की मतलब की है, जो आपकी पढ़ाई में आपका सहयोग कर सकती है, वो चीज देखो। लोग कुछ भी देख रहे हैं, बताओ सही है सब कुछ भी देखना? अब बताओ, द्रौपदी के कपड़े उतर रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे थे इसलिए महाभारत हो गया। कुछ भी नहीं देखना चाहिए कि आप कुछ भी देख रहे हैं। द्रौपदी के कपड़े उतर रहे हैं और पितामह भीष्म देख रहे हैं, क्यों देख रहे हो? विरोध करो, मारो दुशासन को थप्पड़। क्यों नहीं मारा आपने? आपने रोका नहीं। जब आप देखते हैं ना हर चीज तो महाभारत हो जाती है। इसलिए हर चीज नहीं देखना चाहिए, जो देखने योग्य है वो देखो, जो खाने योग्य है वो खाओ, जो बोलने योग्य है वो बोलो। कुछ भी ना बोलो, कुछ भी ना खाओ, कुछ भी ना देखो। एक दिन हमने बताया था ना कि देखना पाप भी है, देखना पुण्य भी है। कल ही शायद हमने बताया आपको ये सब बातें। इसलिए मेरी माँ, कपिल भगवान ने माता देवहूति को दिव्य ज्ञान दिया। माँ सिद्धा नाम तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। सहनशील बनो, अपने मन को भगवान में लगाओ। थोड़ा सब मोबाइल रखो, ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान के चरणों का ध्यान करो, भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करो। कब भगवान के ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष से। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है माता सती। दक्ष की सबसे छोटी बेटी कौन? कौन माता? माता सती। माता सती। माता सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। एक दिन शंकर जी माता सती को लेके कथा सुनने गए तो माता सती को भगवान राम पर संदेह हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया मेरी मां? संदेह। कैसा संदेह? माता सती बोली, भगवान शंकर ने राम को प्रणाम किया। उस समय राम जी सीता मां की खोज कर रहे थे। सीता सीता। राम जी की पत्नी सीता मैया को रावण ले गया तो राम जी खोज कर रहे, पशु पक्षी से पूछ रहे, पेड़ पौधों से पूछ रहे, मेरी सीता कहां, मेरी सीता कहां। जब सीता मां
के बारे में पूछ रहे, खोज रहे, तब ऊपर शंकर जी और माता सती कथा सुन के वापस कैलाश जा रहे थे। तो शंकर जी की नजर पड़ गई राम में कि राम तो खोज रहे हैं, तो शंकर जी को प्रणाम कर लिया। शंकर जी को क्या किया? शंकर जी ने राम को प्रणाम, हे राम आपकी जय हो। तो माता सती बोली, किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले, ये राम है, भगवान है। माता सती बोली, ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते कि मेरी पत्नी कहाँ है। भगवान को तो सब पता होता है, अंतर्यामी है। तो उन्होंने अपने भगवान है तो अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगाया? अब माता सती को भगवान राम पर क्या हो गया? संदेह। क्या हो गया मेरी मां? संदेह। इसलिए कहता हूं, भगवान पर श्रद्धा हो, भगवान पर संदेह ना हो। अच्छा, संदेह हो गया तो शंकर जी समझा रहे हैं कि नहीं देवी, ये राम, अच्छा मुझे आप लोग बताओ, राम भगवान है कि नहीं? जोर से। यदि हैं तो इनकी पत्नी चोरी हो गई, तो मुझे आप लोग बताओ, क्या भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? तो इनकी कैसे चोरी हो गई? वो चोरी हो गई तो भगवान तो सब जानते हैं, फिर पता क्यों नहीं लगा लिया कि मेरी पत्नी रावण लेके गया है? अब बताओ, यदि राम भगवान है तो अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगाए? ये उत्तर कौन देगा? कौन बताएगा? राम भगवान है कि नहीं, तो पत्नी का पता क्यों नहीं लगाया? क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि भगवान राम को लीला करनी है। जैसे कोई पिक्चर बनती है, मूवी बनती है, तो उसमें जो एक्टर होता है उस एक्टर को एक्टिंग करनी होती है। एक्टिंग कई बार हंसने की हो सकती है, रोने की हो सकती है, मरने की एक्टिंग हो सकती है। बोलो हाँ। ऐसे राम जी एक्टिंग कर रहे हैं, सीता मां चोरी हो गई पता सब है, पर राम जी ऐसे पूछ रहे हैं, क्यों? लीला है। इस लीला से क्या होना है? अच्छा देखो, यदि राम जी रावण को तुरंत मार देते, जैसे रावण सीता मैया को लेके गया, राम चाहते तो तुरंत रावण को मारकर सीता मैया वापस ला सकते थे। अच्छा, ये हो सकता था कि नहीं? नहीं किया राम जी ने। क्यों? रावण को तुरंत नहीं मारा, क्योंकि तुरंत राम जी रावण को मार देते तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, लंका जाने की लीला, लंका जलाना, फिर हनुमान जी को कौन जानता? रावण को तुरंत मार देते राम जी, सीता चोरी उसने की और राम जी ने रावण को मार दिया। माना कि राम जी ने तुरंत रावण को मार दिया। यदि रावण तुरंत मर जाता तो क्या लोग हनुमान जी को जानते? क्या लोग जटायु जी को जानते? क्या लोग सुग्रीव को जानते? क्या लोग विभीषण को जानते? अरे विभीषण की कथा भक्तों तक पहुंचे, जटायु का प्रेम भक्तों तक पहुंचे। माता शबरी के घर बेर कैसे खाते? शबरी का प्रेम सब तक पहुंचे, भक्तों का यश बढ़े, की कीर्ति बढ़े। हनुमान जी लंका गए, लंका जलाई। रावण तुरंत मर जाता तो लंका क्यों जाते? लंका क्यों जलाते? फिर हनुमान जी की आज पूजा कैसे होती? तो भक्तों को प्रतिष्ठित करने के लिए समाज में, संसार में भगवान ने ये सारी लीला रची। जान सब रहे हैं पर ना जानने का अभिनय कर रहे हैं, जानते हुए भी ना जानने का अभिनय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभिनय कर रहे हैं। जानते हुए रावण ले गया। माता शंकर जी ने समझाया कि देवी वो भगवान है। माता सती बोली मैं नहीं मानती कि ये भगवान है। शंकर जी बोले क्या करोगी? बोले परीक्षा लूंगी। माता सती गई और राम की परीक्षा लेने लग गई। कैसी परीक्षा ली? माता सती ने सीता का रूप बना लिया। माता सती क्या बन गई? जोर से क्या बन गई? माता सती बन गई सीता।
और सीता बन के राम के आगे खड़ी हो गई। राम जी मैं आ गई रावण के यहां से। राम जी ने पहचान लिया, माता सती भोले बाबा कहाँ हैं। माता सती बोली मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने मुझे कैसे पहचाना। राम बोले मैं सबको जानता हूं, मेरी पत्नी रावण ले गया है, मैं ये जानता हूं। तो सती माता बोली जब जानते हो तो पेड़ पौधों से पागलों की तरह क्यों पूछ रहे हो। तब भगवान बोले ये मेरी लीला है। सोचिए मेरी लीला ऐसी है सती जी कि जब मेरी लीला को आप ना समझ पाई शिव की पत्नी, तो संसार का कोई सामान्य प्राणी कैसे समझ पाएगा। इसलिए राम को वही समझ सकते हैं जिन पर राम की कृपा है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि हुई जाई। जिस पर भगवान कृपा करें वो प्रभु को जान पाए, कृपा ना करें तो भला कोई कैसे जान पाए। इसलिए भगवान पर लोगों को बड़ा संदेह रहता है। संदेह है तो सत्संग कर लो, संदेह समाप्त हो जाएगा। अब लोग सत्संग करते नहीं, सुनना चाहते नहीं, समझना चाहते नहीं, तर्क करते रहते हैं। सुनो, ईश्वर जो है तर्क से नहीं जाना जा सकता। तर्क सहयोग कर सकता है जानने में, पर जाना नहीं। ईश्वर अतर्क है। ईश्वर कैसे हैं? अतर्क, मतलब उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। सोचिए वो परमात्मा भगवान एक चुटकी बजाएं, इतनी देर में भगवान संसार को रच सकते हैं, इतनी देर में संसार का संहार कर सकते हैं। जिनके एक चुटकी बजाने से संसार प्रकट हो सकता है और दूसरी चुटकी में संहार हो सकता है, वो परमात्मा को हम और आप इतनी बुद्धि से कितना समझ पाएंगे। आपकी बुद्धि किसने बनाई? आपके पास है बुद्धि, पर भगवान ने आपकी बुद्धि बनाई। आपका सिर किसने बनाया? आपकी आंख किसने बनाई? आपके हाथ किसने बनाए? जिस परमात्मा ने तुम्हारी आंख बनाई है, तुम उन आंखों से उस परमात्मा को कैसे देख पाओगे? जिसने तुम्हारी बुद्धि बनाई है, उस बुद्धि से तुम उस ईश्वर को कितना समझ पाओगे? इसलिए ईश्वर को नहीं जाना जा सकता तब तक जब तक वो खुद कृपा ना करें। सती माता फेल होकर आ गई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, असत्य कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया कि आपने मुझे असत्य कहा, नहीं असत्य समपातक पुंजा। भगवान शिव ने माता सती का त्याग किया। माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई बिना बुलाए। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में गई। और वो यज्ञ क्यों हुआ था? भगवान शिव का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने वो यज्ञ रचा, और उस यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हुआ। सबको बुलाया गया पर शिव को नहीं बुलाया। माता सती ने देखा कि यहाँ मेरे शिव का, मेरे पति का अपमान है। माता सती बेचारी योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई। माता सती को जलता हुआ देख भगवान शिव कैलाश से दौड़े, और माता सती से इतना प्रेम था कि माता सती को हृदय से लगा लिया, और माता सती जलती हुई हृदय से लगी हैं और दौड़ रहे हैं शिव। तब भगवान विष्णु को दया आई और कहा कि माता सती तो प्राणहीन हो चुकी हैं, अब इनके शरीर को आप लेके डोल रहे हैं। शंकर जी छोड़ नहीं रहे। तब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन से माता सती के 52 टुकड़े किए। तो जो अंग जहां गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। तो 52 शक्ति पीठ बनी। बाद में वही सती माता पार्वती बनकर के आई, और पार्वती के जब बनकर आई, दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, बकरे का सिर लगा के पूरा किया। और शिव की पत्नी माता सती जब पार्वती बनी, तब भगवान शिव का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। तो ये माता पार्वती के पूर्व जन्म की कथा है, माता सती की।